ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पद्म परागा सरस अनुरागा अमीय मूर में चूरन चारू समन सकल भगवती परिवार जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान युग पद कमल मनाओ जा सुख पान रमल मत पाओ। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। शासन आए विराजिए तेज पुंज भगवान। बोलिए कन्हैया लाल की। आज गंगा मैया के किनारे सुप्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हारे सामने सूर्यवंश का वृत्तांत बता रहा था। महाराज उत्तानपाद के पुत्र पैदा हुए थे ध्रुव। ध्रुव ने इतनी बड़ी भक्ति की कि भक्ति के बल पर परमात्मा को आने को मजबूर कर दिया। सभी श्रोताबंधु ध्यान से सुना कि ध्रुव की उम्र थी 5 साल और प्रहलाद की उम्र थी 7 वर्ष। अपने भजन के बल पर भगवान को आने को मजबूर कर दिया। और आज 60 साल के आदमी तुम कहो निकाल भगवान को भजन कर ले तो क्या कहता है, हमारी उम्र है भाई। तो भैया भजन की उम्र होती कौन सी है? भजन की कोई उम्र नहीं होती, ना कोई समय निश्चित होता है। ध्रुव जी को इतना बड़ा पद मिला कि भगवान ने यह दे दिया था कि 36,000 वर्ष तुम शासन करोगे और जिस समय इस दुनिया को छोड़ करके अपने धाम को जाओगे, उत्तर दिशा में एक ध्रुव तारा बन जाएगा तुम्हारे नाम से, वो स्थान मिला दो। राजन परीक्षित, ये दैत्य वंश कहां से पैदा हुआ वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। कश्यप ऋषि की 13 रानी थी, जो दिति नाम की रानी थी, उसके कोई संतान पैदा नहीं हुई।
और जब महात्मा भजन करने जा रहे थे तो आज उनकी पत्नी तिथि ने रास्ता रोका है, रास्ता रोका और अपने पति से हाथ फैला करके मांगा क्या, अरे सोतिली है गई बेटनो पारी। भीख मांग रही हूं, मेरे संतान पैदा नहीं हुई। सभी माता बहने बेटियां गौर से सुने, महात्मा का जवाब क्या है? क्या सूरज बीच में चमक रहा था? अरे दीदी, तेरे संतान का प्रस्ताव रखा तो मैं बता रहा हूं, सुन। दिन में जो संयोग बिनावे और राक्षस तुम्हारा उदर दिया। अरे दिन के संयोग से जो संतान पैदा होती है वो राक्षस होती है। पाल पाल समझाए गए ज्ञानी और एक न पाप दीदी बानी। ध्यान रखना, दिन के संयोग से जो उधर में गर्भ रहा, महात्मा तपस्या करने चले, लेकिन वो तिथि का कर्म नहीं जन्मा तो कितने दिन नहीं जन्मा। महात्मा समाधि में लीन बैठे गए और वो कर्म इतने दिन नहीं जन्मा। आपने सुना होगा कि जब फागुन के महीना में रस्याई भजन गाए जाते हैं ग्राम औरनी में, तो ये रस्याई भजन की साखी है। कौन सी?
गर्भ नहीं जन्मा। तो उस समय आज कश्यप ऋषि की समाधि जब टूटी है, पूरे विश्व में खुजली का रोग पैदा हो गया था। तो हाथ में जल लेकर के जल पढ़ के मारा, 3 संतान पैदा हुई, 2 पुत्र पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और एक लड़की जन्मी, उसका नाम था सिंहिका। तो हिरण्याक्ष की काया में इतना बल पैदा हुआ, तो इसके 2 मत हैं। पौराणिक मत है उसने पृथ्वी को जल में छिपा दिया, और दूसरा सिद्धांत है कि उसने पृथ्वी को गुणहीन कर दिया। अन्न देना, फल फूल देना, वृक्ष देना, औषध देना, कोई गुण छोड़ा नहीं। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, सब देवता स्तुति करते थे, तो ब्रह्मा जी को छींक आई, नाक के रास्ता से अंगूठा के बराबर जीव निकला, और वो जीव देखते ही देखते आकाश की तरफ बढ़ने लगा। आकृति थी सूअर जैसी। बोलिए शूकर भगवान की। तो आज भगवान शूकर रूप धारण करके जब जल में गए, वो पापी पृथ्वी को दबाए बैठा था। क्या? अरे तबला तयसुर में मारी, भगवान ने शूकर रूप धारण कर दिया। लेकिन उस पापी ने पिछाई नहीं छोड़ी।